हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों, हम लोग कल के लिए डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है और सेंसेक्स भी देखेंगे कि मार्केट सेंसेक्स में भी क्या कर सकता है। ठीक है, आज एक ऐसा दिन था जिस दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं थी, यानी आज एक फर्स्ट डे था कि जिस दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं थी। ठीक है, तो मार्केट ने अपने हिसाब से बिहेव किया। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट डाउन जाता है और डाउन जाने के बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहने के बाद लास्ट में फिर अप ट्रेंड में मार्केट चला जाता है। तो आज पूरे दिन मार्केट ने बिल्कुल साइडवेज मूव दिया। ठीक है, और ऐसा कोई ट्रेंड भी नहीं था कि मार्केट कहीं पर किसी भी साइड मूव देगा, लेकिन फिर भी मार्केट ने लास्ट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपनी दिखाई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा मार्केट ने क्यों किया। ठीक है, ये निफ्टी का है वीकली चार्ट। ठीक है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक मतलब इस वीक क्या कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए हम लोग पहले आज का डिस्कस कर लेते हैं। आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट पहले डाउन आया। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन मार्केट की जीडीपी हो सकती है कि जीडीपी जो है वो डाउन थी, 5.4% थी, जबकि उसे 6.5 या 7% तक होना चाहिए था। तो मार्केट की जीडीपी जो थी डाउन थी, तो मार्केट उसके हिसाब से डाउन आया, लेकिन बाद में मार्केट ने रिकवर करके अप मूव क्यों दिया। ठीक है, हो सकता है कि एसआईपी वगैरह जो लोगों की कलेक्ट होती है मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो एसआईपी वगैरह का पैसा मार्केट में आया हो, राइट। तो इसलिए मार्केट ने अप मूव थोड़ा सा फिर बाद में अप मूव भी दिया। ठीक है, वो भी 12 बजे के बाद ही दिया, उससे पहले मार्केट पूरा साइडवेज था। ठीक है, 10 बजे से लेकर मार्केट करीबन 1 o'clock तक पूरा साइडवेज था, उसके बाद ही मार्केट ने मूव दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जीडीपी की वजह से मार्केट ने पहले नेगेटिव अपना दिखाया डायरेक्शन, उसके बाद फिर पॉजिटिव में मार्केट एसआईपी वगैरह का जो पैसा मार्केट में आया, जैसे ही फिर मार्केट ने अपना अप ट्रेंड दिखाया। तो रीजन इसके दो ये हो सकते हैं, और कोई खास रीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट जो है अब मार्केट का आज मंडे है, आज मार्केट का थोड़ा सा माइंड क्लियर भी हुआ है कि मार्केट अब क्या कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यस्टरडे क्या डिस्कशन किया था। यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 24,000 जो 100 है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, 24,100 ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तुरंत ही मार्केट फिर 24,100 के अप में चला गया, तुरंत ही चला गया, लेट भी नहीं किया उसने। ठीक है, तो फिर उसके बाद मार्केट वहीं पर साइडवेज होता रहा। ठीक है, और उसके बाद उसने क्लोजिंग 24,275 के आसपास दे भी दी, और मार्केट ने अप मूव जो लगाया था वो लगाया था 24,300 के आसपास गया, उसके बाद 24,275 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग भी कर दी। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, ये मैंने आपको बोला था जब तक ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट डाउन की पोजीशन में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसने अपना लो भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद इसने 24,100 के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि अब मार्केट जो है वो 24,500 को भी टच कर सकता है और अटकेगा भी यहीं पर। ठीक है, हो सकता है कि ये टुमारो ही हो जाए या डे आफ्टर टुमारो हो, तो 24,500 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है कि वीकली चार्ट में हमारे पास दो चीजें हैं, एक सपोर्ट है हमारे पास 24,100 और एक हमारे पास रेजिस्टेंस है 24,500, जैसा कि हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये दो चीजें अभी हमारे पास हैं वीकली चार्ट में। ठीक है, और इसके हिसाब से हम लोग और अगर इसके अंदर जाते हैं तो हम लोग वनडे का चार्ट भी देखते हैं कि निफ्टी का वनडे का चार्ट क्या कह रहा है और निफ्टी के वनडे के चार्ट में किस तरह से मूव हम लोगों को दिखाई देगा। ठीक, यह है दोस्तों निफ्टी का वनडे का चार्ट। ठीक है, तो वनडे के चार्ट में थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर है कि ये जो रेड कैंडल बनी हुई थी, इसी के इनसाइड में ये ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, राइट। ठीक है, और उसी के इनसाइड में अभी भी रेड कैंडल के इनसाइड में ही ये आपकी दूसरी भी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक है, दोनों ही आपकी इनसाइड ही हैं। ठीक है, रेड कैंडल के इनसाइड ही हैं दोनों ग्रीन कैंडल। तो अभी वीकनेस बराबर है, ऐसा नहीं है वीकनेस खत्म हो गई है, लेकिन अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 तक का एक लेवल है, वो ही हमारे पास रेजिस्टेंस बचता है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट जब तक 24,100 को ब्रेक नहीं करता है तब तक डाउन की पोजीशन तो बनती नहीं है। ठीक है,
अप ट्रेंड में है मार्केट, तो हो सकता है कि मार्केट 24,500 को भी टच कर सकता है वन डे के चार्ट में। ठीक है, निफ्टी के वन डे के चार्ट में सीधा क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट 24,500 को टच करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन टच अभी करेगा जब लेवल जो है वो 24,350 ब्रेक होगा। ठीक है, ध्यान रखिए 24,350 जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही मार्केट फिर 24,500 के पास जाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 डेज हैं इस वीक के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, और डीप में जाते हैं तो हम लोग देखेंगे इसको 1 आवर के चार्ट पे। निफ्टी का जो ग्राफ है वो 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे और समझेंगे कि वहां पर कुछ और हमें नई चीजें दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती हैं। ये दोस्तों निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। ठीक है, 1 आवर के चार्ट में बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्केट 24,100 को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तुरंत ही मार्केट उसी लेवल के अंदर चला गया। ठीक है, इसलिए मार्केट 24,300 तक पहुंच भी गया। ठीक है, उतना मूव नहीं दिया जितना मूव देना था, क्योंकि मैंने आपको यस्टरडे बोला था किसी भी स्ट्राइक प्राइस में ऐसा कोई खास मूव नहीं बन रहा है कि आपको बहुत बड़ा मूव मिल सकता है। ठीक है, वही आपको 100 पॉइंट्स का इधर से उधर 100 पॉइंट्स का और निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको 200 पॉइंट्स का इधर से उधर मिल सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने सेम वैसा ही बिहेव किया, राइट। ठीक है, तो ये है आपका 1 आवर का चार्ट। इसमें क्लियर है कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट इस वीक में 24,500 तक भी मार्केट जा सकता है। वैसे भी मार्केट अभी 24,000 क्योंकि जो कैंडल्स बनी है इसमें स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो भी कैंडल्स इससे पहले जो कैंडल्स बनी थी वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब जो कैंडल बन रही है इसमें स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है मींस तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन टुमारो की क्लोजिंग ओपनिंग पर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ निफ्टी। ओके, तो निफ्टी में क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में कि स्ट्राइक प्राइस में अभी चेंजेस आया है। आज चेंजेस आ गया है तीनों के स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, तो कल जो है हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डाउन आने के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जाए, यानी टुमारो भी यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट पहले डाउन आए और उसके बाद फिर अप ट्रेंड में जाए। ठीक है, तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का, जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 23,900। ठीक है, 23,900। ठीक है, सी। ओके, ये आज जो है इसने अपना हाई लगाया है 487। ओके, 487 और आज ये क्लोज हो गया है 448 पे। ओके, 448 पे क्लोज हो गया है। ये इसका स्ट्राइक प्राइस है। इसी तरह जो सेंसेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 79,800 स्ट्राइक प्राइस रहेगा। ठीक है, सी। इस स्ट्राइक प्राइस ने भी आज जो हाई लगाया है वो 1067 लगाया है और ये 954 के आसपास भी क्लोज भी हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेंसेक्स में जो मूव है वो टुमारो के लिए थोड़ा सा और मूव आ सकता है। ठीक है, तो ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहता है तो उसके बाद अप ट्रेंड में मार्केट जाने की पूरी कोशिश कर सकता है, और उसके बाद गिफ्ट निफ्टी का चार्ट जो भी बनेगा उसके हिसाब से भी हम लोग डिस्कस करके आपको टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर सकता है। ओके, तो ये है इसकी एनालिसिस। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा ऑप्शन चेन और देख लेते हैं कि निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, कहां पर कॉल राइटिंग बढ़ी है या पुट राइटिंग बढ़ा है, तो उस हिसाब से हम लोग मार्केट को और जज करते हैं। यह है दोस्तों ऑप्शन चेन का डाटा निफ्टी का। इसमें आप क्लियर कर देख सकते हैं कि जो कॉल राइटिंग है वहां पर भी थोड़ा बढ़ा है। देखिए 24,300 पर भी कॉल राइटिंग बढ़ी हुई है, 24,250 पर भी है और 24,200 पर भी कॉल राइटिंग, मतलब काफी लोग आ चुके हैं कॉल राइटिंग में। ठीक है, तो हो सकता है कि, और इनको कॉन्फिडेंस भी इतना है कि ये यहां से निकलने वाले नहीं है, यानी मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड में जा सकता है अभी और। लेकिन पुट राइटिंग भी हो रखी है 24,300 पे, काफी पुट राइटिंग भी हो रखी है, राइट, और 24,150 पर भी पुट राइटिंग है। तो इस तरह से पुट राइटिंग भी काफी हो रखी है, तो हो सकता है कि मार्केट ट्रेंड में ना जाए। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं टुमारो के लिए, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर मार्केट नीचे आता है तो पुट राइटिंग वाले पैनिक होंगे, कॉल राइटिंग वाले पैनिक भी हो सकते हैं,
ठीक है, तो हमको थोड़ा सा देखना भी है कि मार्केट कहीं डाउन भी ना आ जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी थोड़ा देख के चलेंगे कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो आगे फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। ठीक है, तो वीकली चार्ट में फ्राइडे को मार्केट ने किया गया था, मार्केट जिस लेवल पे ओपन हुआ था उसी लेवल पे मार्केट क्लोज भी हुआ था। मार्केट का ये कैंडल बना था फ्राइडे को। ठीक है, ये कैंडल मार्केट का फ्राइडे को बना था, जिस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ था और उसी लेवल पे मार्केट क्लोज भी हो गया था। और इसमें जो रेजिस्टेंस है अपना वो 52,500 और 52,800 के बीच का जो है ये स्ट्रॉन्ग जोन है रेजिस्टेंस का। ठीक है, और हम लोगों ने बोला था मार्केट 51,750 से नीचे डाउन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मार्केट गया और उसके बाद वहीं पर रिकवरी, तुरंत ही रिकवरी कर गया और मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दी 52,100 के आसपास। ठीक है, तो इसमें भी अभी जब तक मार्केट 750 को पूरी तरह से ब्रेक नहीं करता है और ब्रेक करने के बाद डाउन में आता है, तभी मार्केट 51,200 तक जा सकता है। अन्यथा फिर से मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच सकता है, जैसा कि हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस भी किया था। मार्केट फिर से 52,500 और 52,800 के बीच में पहुंच सकता है। ठीक है, तो वीकली चार्ट में आप लोगों के साथ में बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में ही है और मार्केट कल के लेवल से ऊपर ही मार्केट चला गया है। तो हो सकता है कि मार्केट 52,500 के पास जा सकता है। राइट, इसका हम ये था वीकली चार्ट, और इसके बाद वन डे का चार्ट भी देखते हैं कि वन डे के चार्ट में क्या हम लोगों को दिखाई देता है। ये है दोस्तों वन डे का चार्ट निफ्टी का, और ये अभी भी एक जोन में ही फंसा हुआ है। ये क्लियर कट यहाँ पर है, और अभी आज जो कैंडल बनी है इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, इसमें भी ऐसा स्ट्रेंथ नहीं हमको दिखाई दे रही है कि मार्केट क्या है कि ट्रेंड में है, लेकिन हाँ ये है कि हमारा ऊपर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस तक पहुंच सकता है। बस ये एक पॉसिबिलिटी है, मार्केट इस रेजिस्टेंस तक पहुंच सकता है। जब पहुंच सकता है जब तक मार्केट 51,750 को ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड में। ठीक है, तो ये स्टडी मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट इस लेवल तक पहुंच सकता है, और मार्केट ने आज सेम भी वही किया। मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में ही रहा और लेवल के पास आने के बाद वहीं से यू टर्न लिया और मार्केट फिर 52,100 के पास जाके पहुंच ही गया। ठीक है, वीकली वन डे के चार्ट पे। ठीक है, इसको 1 आवर के चार्ट पर भी देखते हैं कि मार्केट और 1 आवर के चार्ट पर मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने क्या किया। यह है मार्केट का 1 आवर का चार्ट, और इसमें तो बिल्कुल क्लियर है मार्केट इसी लेवल के पास आया। ठीक है, 51,750 के पास मार्केट आया और इसके बाद 2-3 कैंडल में ही मार्केट ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो सीधा आएगा 52,500 और 52,800 के बीच में। मार्केट इस लेवल तक पहुंचना ही चाहिए जब तक कि 51,700 ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 52,300। ठीक है, 52,300। ओके, सी, तो इसमें जो मूव है आज ये सी जो है वो 912 के आसपास इसने हाई लगाया, और आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो 844 क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी इसमें मूव मिले। ठीक है, अभी इसमें मूव मिले और ये मूव जो है वो 1150 तक अभी और जा सकता है। ठीक है, 1150 तक मूव देने के बाद अभी 1150 तक ये जा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें चांसेस बन सकते हैं। ओके, इसका हम लोग ऑप्शन चेन का डाटा भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन में ये किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। ये दोस्तों ऑप्शन चेन का डाटा बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में क्या है कि उतने ट्रेडर नहीं है जितने ट्रेडर पहले हुआ करते थे, क्योंकि अब इसकी जो एक्सपायरी है वो वीकली हो गई है, तो उतने ट्रेडर यहाँ पर नहीं शो हो रहे हैं कि इतने ट्रेडर हैं, लेकिन फिर भी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही बराबर हो रखी है। ठीक है, पूरी बराबर होके 52,100 पे, 52,000 पर भी हो रखी है। ठीक है, 52,300 पर भी हो रखी है, तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही बराबर हो रखी है इसमें। ठीक है, और इसके बाद फाइनली हम अपना वो डाटा देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की, गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है अब तक।
ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, और गिफ्ट निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी 24,420 के आसपास। ठीक है, वहीं पे मार्केट है अभी, और वॉलेटाइल भी है थोड़ा सा। तो देखते हैं कि कल मार्केट कहां पर ओपन होता है। तो अभी इसका जो पूरा चार्ट ओवरनाइट बनेगा उसके हिसाब से ही मार्केट पूरा सही से दिखाई देगा कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव कल कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को भी आप लोगों को देखना है कि किस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी बिहेव करता है, उसी के हिसाब से चार्ट भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट जो है उसी के हिसाब से बिहेव करता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।